धन और जमीन, अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे पाने की इंसानी चाह सदियों पुरानी है। सदाबहार सांस्कृतिक और आर्थिक यौवन की धनी भारतीय धरा भी इसी इंसानी हैवानियत की शिकार होती रही। लेकिन इसके लोह पुरुष बेटों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमेशा उसकी आन बान और शान की रक्षा की है। आक्रमणकारियों को नाको चने चबाने पड़े, युद्ध भूमि में धूल चाटनी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। ऐसा ही एक आक्रमण हुआ पुर्तगालियों का समुद्र के रास्ते से सन 1632 के लगभग। उनके नापाक कदम अपनी धरती पर पड़े। आधुनिक हथियारों से और चालाकी भरे समझौतों से वे कुछ ही समय में यहां के शासक बन गए। पुर्तगालियों ने मुख्य रूप से अपना शासन स्थापित किया गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री किनारों पर। ये समुद्री तट हवामान की दृष्टि से और आवागमन की दृष्टि से पुर्तगालियों के अनुकूल थे। अपना शासन स्थापित करने, यहां की निरीह भोली भाली जनता को काबू में रखने तथा अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों ने दमन चक्र चलाया, जिसमें मुख्य था धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात। पवित्र स्थान भ्रष्ट किए गए, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, इसमें कुछ नहीं है, तो तू तो है। बेरहम बन अबलाओं की आबरू लूटी गई। चोरी नहीं की तूने, शिकायत तो की हमारी। अरे चल छोड़ो इन्हें। क्या करूंगी? ये बुड्ढी, तू बीच में मत आ। कान नहीं देगा। चल खाने के लिए अच्छी खबर लेता हूँ। चल कान नहीं देगा। चल छोड़ो मुझे। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? और हजारों लाखों बेगुनाहों की लाशों पर खड़े किए गए ईसाइयत के गगनचुंबी महल। कहीं सेवा और प्रेम के पाखंड पर, तो कहीं जोर जबरदस्ती व खूनी तलवार की धार पर तुलसी की पवित्र कंठीमाला की जगह मसीहा की सूली गले में पहना दी गई। भारतीय दोनों ही स्थिति में मजबूर हो गए। वर्षों तक धर्म परिवर्तन व शोषण जारी रहा। शक्ति के आगे निश्चल निष्कपट भोलापन हार गया। खून की प्यासी और धन की भूखी गोरी चमड़े का प्रभुत्व स्थापित हो गया। भागो, भागो जल्दी, जल्दी भागो। सिपाही एक डर और दहशत का नाम हो गया। कोनों के तिलहन की तरह गरीब निचुड़ता गया। वक्त ने करवट बदली और हिंदुस्तान पर शासन कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 का प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम हुआ। लेकिन फिरंगियों ने अपने कभी न डूबने वाले सूरज की ताकत से दबा दिया, तो वही
पुर्तगाली शासन की भारत की धरती इस संग्राम से अछूती रही। 1857 में दबाई गई चिंगारी सुलगती रही और उसने 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाकर ही दम लिया। परंतु इतिहास के पन्नों पर अंकित होने वाले इस आंदोलन का असर फिर भी पुर्तगाली शासन पर न हुआ और वो सांप की तरह कुंडली मारे बैठा रहा। भारतीय स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता सेनानियों में क्रांतिकारियों की दृष्टि पुर्तगाली शासनाधीशों की ओर उन्मुख हुई। महाराष्ट्र और गोवा के क्रांतिकारियों ने संगठित होकर आजाद गोमांतक दल की स्थापना की। गोरे पीछे आए थे वो तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन ये पुर्तगाली यहाँ अपनी बपौती समझकर बैठे हैं। शांत चित्त होकर विचार करेंगे तो इनको भी भारत से खदेड़ने का रास्ता निकल आएगा। पाटिल साहब भी आ गए। बैठिए पाटिल साहब, बैठिए। समझदारी इसी में है कि एक रणनीति तैयार की जाए जिससे कि सफलता आसानी से मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। झगड़ा मोल लेने से काम बात नहीं बनेगी। आप दोनों समझदारी से लेंगे तो काम होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान आजाद हो जाने के बावजूद दादरा नगर हवेली के पुर्तगाली शासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी। वो अभी भी अपने दोनों हाथ भर भर कर यहां की प्राकृतिक संपदा लूट रहा था। जौ की तरह चिपक कर पटेल व जमींदारों के माध्यम से यहां की आदिवासी जनजातियों का खून चूस रहा था। इसी दौरान त्र्यंबक भट्ट व विनायक राव आप्टे की भेंट हुई। वहां पर क्यों खड़े हो? आओ इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? त्र्यंबक भट्ट। त्र्यंबक भट्ट। यह है संघ की शाखा। आप जैसे विद्वान लोग इससे जुड़ने चाहिए। ये हिंदुओं का संगठन करने वाला संघ। बातचीत के दौरान इस नौजवान में भरे हुए जोश को देखकर विनायक राव आप्टे के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? आशीर्वाद है। बैठिए बैठिए। आपका परिचय? आप है त्र्यंबक भट्ट। नमस्कार। नमस्कार। विष्णु पंत माइंडकर ने त्र्यंबक भट्ट को राजा वाकणकर से मिलवाया और राजा वाकणकर ने त्र्यंबक भट्ट का उपयोग दादरा नगर हवेली मुक्ति संग्राम में करने का मन बना लिया। एक विशेष बात यह है, आप युद्ध नीति में दक्ष हैं। अच्छी बात है विष्णु पंत जी। ऐसे ही योग्य व्यक्ति हमारे साथ सम्मिलित होते गए तो कोई संदेह नहीं कि सैकड़ों वर्षों से बेड़ियों में जकड़ा हुआ दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों से मुक्ति पा सकता है। जी सही कहा आपने। इसके बाद कार्य योजना की जानकारी देने व आशीर्वाद लेने श्री गुरुजी के पास पहुंचे। उन्होंने हिदायत दी, पूरी तैयारी के बगैर कदम ना बढ़ाएं। संपूर्ण अभियान में स्वयं सेवक जैसा आचरण रखें। भावी विजय के उपरांत मस्तिष्क को शीतल रखें। ईश्वर सब अच्छा करेगा। विष्णु पंत माइंडकर और त्र्यंबक भट्ट इन दोनों की मुलाकात हुई। गोमांतक दल के विश्वनाथ लवंदे की अप्पा करमरकर से। वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो सब कहाँ करना है, कैसे करना है, समय पे हो जाएगा। तो बात बन जाएगी। एक बार पैसा हाथ में आ जाए तो बंदूक खरीदना आसान हो जाएगा। दादरा नगर हवेली क्षेत्र की जानकारी मैं एकत्रित करूंगा। इस प्रकार 1 से 2, 2 से 4 होते हुए क्रांतिकारियों की पहली योजना बैठक मार्च 1954 में मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन के नजदीक एक बाग में आयोजित हुई, जिसमें आरएसएस के स्वयं सेवक, कांग्रेस के कार्यकर्ता और गोमांतक दल के सेनानियों ने दादरा नगर हवेली मुक्ति संग्राम की आधारशिला रखी। हथियार खरीदने के लिए पैसे जुटाने की जिम्मेदारी युवा संगीतकार सुधीर फड़के ने अपने कंधों पर ली और वे पहुंचे सीधे स्वर कोकिला लता मंगेशकर के पास। योजना अनुसार
पूना में आयोजित हुए लता मंगेशकर के कार्यक्रम से धन एकत्रित हुआ और उसी धन से हथियार खरीदे गए। बाबा भिड्यांनी एक गोष्ट सांगितली, ती ही सांगितली की तुम्ही सगळे संघाचे स्वयंसेवक आहात आणि मला अनेक लोक येऊन सांगतायत की भिडे साहेब तुम्ही काय करून राहिले, सेल्वासा हे दारूबद्दल प्रसिद्ध आहे आणि सेल्वासा हे सुंदर स्त्रियांबद्दल प्रसिद्ध आहे, ही सगळी तरुण पोरं चाललीत, यांना शस्त्र देत आहात तेव्हा काय करतील? तेव्हा बाबांनी सांगितलं हे संघाचे स्वयंसेवक काळजी करू नका, आम्हाला ते भाषणात सांगितलं आणि त्यांना मला एकच तुमची गॅरंटी आहे, ती म्हणजे संघाची प्रतिज्ञा। राजा वाकणकर और त्र्यंबक भट्ट की योजना मूर्त रूप लेने लगी। दादरा नगर हवेली की मुहिम पर चर्चा करने के लिए हम सब इस एकांत में एकत्रित हुए हैं। त्र्यंबक जी ने युद्ध की सारी योजना तैयार की है, जिसमें मुख्य है उस क्षेत्र की जानकारी जुटाना और वहां की सैनिक क्षमता का पता लगाना। इसके लिए आज जिम्मेदारी देनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मुक्ति संग्राम में स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि उन लोगों का सहयोग तो मिले किंतु आम लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। धन और हथियार की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। मैंने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा तैयार कर लिया है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। या किसी के मन में कोई प्रश्न हो या कोई समाधान चाहते हो तो पूछ सकते हो। नगर हवेलीवरती भारताचा राष्ट्रध्वज लागल्याशिवाय राहणार नाही। 1857च्या नंतर आणि वासुदेव बळवंत फडक्यांच्या स्वातंत्र्य युद्धानंतर हा पहिला प्रसंग आहे की आपण परकीय सत्तेच्या विरुद्ध सशस्त्र उभे राहतो। इसी के साथ आजादी के दीवाने अय्यारों की तरह वेश बदलकर प्रदेश की पूरी जानकारी जुटाने निकल पड़े। नाना काजरेकर भिखारी के वेश में दादरा पुलिस चौकी की खोज खबर लेने पहुंचे। अरे क्या था वो? अरे वो देखो आया तुम्हारा मेहमान, कुछ खातिरदारी तो करो उनकी। नहीं यार ये मेरा नहीं, ये तो इसका मेहमान है। जाओ यार जाओ। लो मैं देता हूँ तुझे तेरी दक्षिणा। चूड़ी पहनो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। तो वाकणकर नगर हवेली आदि के गांव की जानकारी करने चूड़ी वाले के वेश में घूमने लगे। चूड़ी पहन लो, चूड़ी। ए चूड़ी वाले भैया इधर आना। आज तो बहुत दिनों में आए हो, चूड़ी तो पहना के जाओ हमें। आइए बुलाओ सबको, जिनको जिनको चूड़ियां पहनना है उनको। चल आइए, बैठिए माँ जी बैठिए। किनको किनको चूड़ियां पहनने की है बोली। कौन सी चूड़ियां पहनने की है? ये बच्ची को पहनाऊं? मैं तो ये लाल वाली ही पहनूंगी। ये लाल चूड़ी बहुत अच्छी चूड़ी है। हाँ अच्छी चूड़ी है, आप पहन लो। हाँ चलो हाथ आगे करो। ये 6 चूड़ियां पहन लो, बहुत अच्छी। देखो तो इसका हाथ कैसे कांप रहा है। अरे ये चूड़ी वाला नहीं है। हाँ ये तो कोई बदमाश लग रहा है। पकड़ो इसे, भाग रहा है ये, पकड़ो। लेकिन पहचाने जाने पर भागना भी पड़ा, परंतु तब तक काम पूरा हो गया था। लवाछा गांव में महिला आश्रम की संचालिका हेमलता बाई ने सुधीर फड़के को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। तो क्रांतिकारियों ने दादरा नगर हवेली के बीचों बीच महिला आश्रम को गढ़ बना लिया। फड़के जी, आपने राष्ट्र कार्य हाथों में लिया है। इस आश्रम से आपको जो चाहिए वो सहायता मिलेगी। पुर्तगालियों से इस क्षेत्र को आजाद कराने में आपके आश्रम की ऐतिहासिक भूमिका होगी। हम आपके आभारी हैं। आभार तो उसका व्यक्त कीजिए
ठरल्यानंतर आम्ही दुसऱ्या दिवशी गाडी काढली आणि कधी सेल्वासा बघायला गेलो. म्हणजे त्यांची राजधानी जी होती ती बघायला गेलो. आणि त्या राजधानीमध्ये कुठून मारा करता येईल व्यवस्थित, किती पोलीस आहे याची चौकशी करत करत आम्ही संबंध सेल्वासा बघितले. त्र्यंबक भट्ट ने मुहिम पर निकलने की तैयारी शुरू कर दी. सारे कार्य बड़े ही कुशलता और गोपनीयता से संपन्न किए जा रहे थे. गांव वालों, आप सभी को यहाँ एक सूचना देने के लिए बुलाया है. हमें एक सूचना मिली है कि हमारे इस दादरा में कुछ गुंडे, कुछ बदमाश घुस आए हैं. इस चौकी पर कब्जा करने में ज्यादातर सहभाग बाएं विचारधारा के कार्यकर्ताओं का था. हिंदुस्तान पूरा आजाद हो चुका है. बचे हैं तो ये कुछ पुर्तगाली, उनसे हमें इस क्षेत्र को आजाद कराना है. आप सब लोग इसमें हमारा साथ दे रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है. हम सब मिलके पुर्तगालियों को यहां से भगा सकते हैं. इसके लिए हमने एक योजना भी बनाई है. वो योजना हम पूरी करके पुर्तगालियों के अत्याचार से इस हमारे दादरा, सिलवासा, दमन को आजाद करा सकते हैं और अपनी भूमि पे चैन से रह सकते हैं. हमारी अपनी भूमि पर हमारा अपना राज होगा. जयंती भाई देसाई, भिखूभाई पंड्या और गुमान सिंह जैसे स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ते ही मार्ग प्रशस्त हो गया. ध्येय पथ पर चल रहे हम, विजय श्री वरदान दे अब. विजय श्री वरदान दे अब. मातृभू को मुक्त करना आज यह संकल्प है जो. आज यह संकल्प है जो. विजय श्री, विजय श्री, विजय श्री वरदान दे अब. विजय श्री वरदान दे अब. वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय. कर्म है निष्काम समीधा, भक्ति सबके है हृदय में. भक्ति सबके है हृदय में. शक्ति के हम है उपासक, विजय का विश्वास मन में. विजय का विश्वास मन में. धर्म रूपी सूत्र है जो संघमाला मोती है हम. संघमाला मोती है हम. विजय श्री, विजय श्री, विजय श्री, विजय श्री, विजय श्री, विजय श्री, विजय श्री वरदान दे अब. विजय श्री वरदान दे अब. हर हर महादेव, हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. है धनुर्धर राम अपने, चक्रधर भी कृष्ण अपने. खड्गधारी मात दुर्गा, शस्त्रधारी देव अपने. शस्त्रधारी देव अपने. असुर मर्दन धर्म कहता, पार्थ है संग्राम के हम. विजय श्री वरदान दे अब. 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 नगर हवेली में प्रवेश. नरोली पुलिस चौकी की घेराबंदी. पहला कदम मजबूती से उठा.
नरोली पुलिस चौकी पर कब्जा हो गया। स्वयं सेवकों के उत्साह को मूसलाधार बारिश भी ठंडा न कर सकी। 175 वर्षों से त्रस्त आम आदमियों के कष्ट दूर होते देख बॉम्बे स्टेट यानी महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के इशारों ने सत्याग्रहियों के मार्ग में आने वाली बाधा दूर हो गई। क्रांतिकारियों के लिए तो रात दिन एक बराबर था। नगर हवेली के लिए कूच कर दिया गया। कुछ अखबारों में मिर्च मसाला लगी ईसाइयों पर अत्याचारों की झूठी खबर पढ़कर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तटस्थता प्रदर्शित करते हुए उसकी जांच के लिए प्रतिनिधि भेजा, किंतु यहां क्रांतिकारियों के हौसले परवान चढ़े थे। पिपरिया की चौकी जीत ली गई और अब अरे यार, इधर उधर क्या देख रहे हो? बहुत भूख लगी है, लेकिन इस जंगल में कुछ मिलेगा भी नहीं। वो तो सही है। वैसे आधी रोटी है, पर उससे तुम्हारा क्या होगा? अरे बहुत चालाक हो, छुपा के रखी थी? छुपा के नहीं, संभाल के रखी थी। तो ठीक है, निकालो। ठीक है, आधी आधी खा लेंगे। लो। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया है। देखा, माँ की रखी आधी रोटी भी आड़े वक्त काम आ गई। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये कोई तरीका है पेश आने का? हाथ ऊपर! कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है ये? अच्छा, गोरी में ठीक पकड़ा, काम बन गया। अभी सीधा निकल जाए यहां से तुम्हारे साहब के पास। जा अभी चल और बोल देना उसको कि तुम्हारी मेम हमारे कब्जे में है। जब तू हमारे पास आएगा उसी वक्त हम उसको छोड़ेंगे। और आप हमारे पास सुरक्षित हैं, हमारी माँ बहन की तरह। घबराइए नहीं। पुर्तगाली अधिकारी फिडाल्गो की पत्नी क्रांतिकारियों के गिरफ्त में आई तो उसके होश उड़ गए। लेकिन इसके पहले क्रांतिकारी टेलीफोन के तार काट चुके थे। ओह शिट!
सत्ता के अंतिम अधिकारी को जान बचाकर भागना पड़ा। 2 अगस्त 1954 के इस जीत के साथ हमलों और कब्जा लेने की प्रक्रिया को विराम मिला। पुर्तगाली झंडे की जगह तिरंगा लहराने लगा। इसी कार्यपूर्ति के साथ क्रांतिकारियों ने किसी भी सत्ता की लालच न करते हुए स्थानीय जनता के हाथों प्रशासन सौंप दिया और निस्पृहता का उदाहरण पेश करते हुए भारत माता की चरणों पर सेवा अर्पित कर वापस लौट आए। लेकिन पुर्तगाली यहां राज करना अपनी बपौती समझते थे। उन्होंने दादरा नगर हवेली का मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा। 6 वर्षों की जद्दोजहद के बाद 2 अप्रैल 1960 में हेग न्यायालय ने पेशवाओं के इकरारनामे को पक्का सबूत मान अपना अंतिम फैसला देते हुए पुर्तगालियों का दावा खारिज कर दिया और अगले ही दिन भारत सरकार ने इस प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग घोषित किया। प्रेरणा, देशभक्ति की भावना और अज्ञानता, इसी के कारण ये हमारा सफल हुआ। क्रांतिकारियों के अगम्य साहस ने सदियों से यातना झेल रही ये बंदिनी की बेड़ियां क्षीण क्षीण कर दी और आगे चलकर इसी साहस ने गोवा मुक्ति संग्राम की भी राह दिखाई। भारतवर्ष के इतिहास की दादरा नगर हवेली मुक्ति संग्राम एक रोमांचकारी घटना है। विश्व के 20% भूमि पर राज करने वाले क्रूर शासक को आम जनता ने भारत भूमि से उखाड़ फेंका। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व 117 स्वयंसेवकों का अतुलनीय योगदान, जिन्होंने शिवाजी महाराज के युद्ध नीति का प्रयोग करके बिना किसी जनहानि के एक शक्तिशाली सत्ता पर विजय प्राप्त किया और भारत माता के दूत को गौरवान्वित किया।